हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और हमें दो सदिश दिए हैं। सदिश ए बराबर दिया है 2 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 3 k कैप। दूसरा सदिश बी है बराबर i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं हम। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। दो सदिशों के मध्य कोण दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें से हम एक सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर cos थीटा बराबर होता है a सदिश डॉट b सदिश बटे में आएगा सदिश a का परिमाण और सदिश b का परिमाण। हम इसको दो सदिशों के अदिश गुणनफल की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस सूत्र से cos थीटा से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर दो सदिशों के अदिश गुणनफल की सहायता से दोनों के मध्य का कोण ज्ञात करना चाहेंगे। आइए अब जो दिया है उसे भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सदिश ए का मान दिया है। सदिश ए का मान है 2 i कैप माइनस का 6 j कैप और प्लस का 3 k कैप। उसके बाद सदिश बी का मान दिया है, यह है हमारे पास i कैप प्लस का 2 j कैप माइनस का 2 k कैप। सबसे पहले हम इनके परिमाण निकाल लेते हैं। तो सदिश ए का परिमाण क्या होगा, देखो वर्गमूल के अंदर लिखेंगे हम। 2 का वर्ग होगा 4 माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। हल करेंगे तो यह मिल जाएगा हमें 7। अब हम बी का परिमाण भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सदिश बी का परिमाण ये क्या होगा, देखो आई का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4। हल करेंगे तो 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब हम यहाँ पर ए सदिश और डॉट बी सदिश अर्थात ए और बी का अदिश गुणनफल भी यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, ये होगा 2 i कैप माइनस का 6 j कैप और प्लस का 3 k कैप। उसके बाद डॉट लगाएंगे, यहाँ पर होगा i कैप प्लस का 2 j कैप और माइनस का 2 k कैप। और हम इनका बिंदु गुणा कर लेंगे, आई का गुणा आई से करेंगे। देखिए तो आई डॉट आई हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो ये तो हो जाएगा 2 माइनस 6 का 2 से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 12 और 3 का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो 3 का गुणा जब माइनस 2 से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर यहाँ पर 12 और 6 आपका हो जाएगा 18। 18 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 16। लिख दिया हमने 12 और 6 18, 18 में से 2 गए तो माइनस का 16 बचा है हमारा, ये डॉट भी हो गया है हमारा। अब हम इस बात को कहेंगे कि यदि, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यदि सदिश ए तथा सदिश बी के मध्य कोण थीटा हो तो हम सूत्र लगा देंगे cos थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश, उसके बाद सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण। देखिए ए डॉट बी हमारा कितना आया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ए डॉट बी हमारा है माइनस का 16, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का 16 और बटे में देखिए हमें क्या क्या निकाल रखा है हमने, एक है 7 और एक है 3, ये भी हमने मान पहले से ही निकाल रखे। तो ये हो गया 7 और गुणा में आ जाएगा 3। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। देखो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस के 16 और बटे में आ जाएगा 21। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।